नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बिहार के बाद गुरुग्राम में तेजस्वी यादव के मॉल पर पड़े छापे और छापे से बौखलाए हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। आपको बता दें कि आज विधानसभा में मॉल के ऊपर छापेमारी को लेकर बौखलाहट सामने आई है तेजस्वी यादव की। और तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीबीआई, आईटी और ईडी बीजेपी के जमाई हैं, हम सीबीआई की रेड से डरने वाले नहीं हैं। इस तरीके की बातें की गई हैं तेजस्वी यादव की तरफ से बिहार विधानसभा में। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि जहां एक तरफ हमें डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, सीबीआई से लेकर ईडी की रेड की जा रही है, ये तीनों दामाद हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो इसी के साथ उन्होंने कहा है कि ये तो जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन हुआ है, हम क्रिकेटरों की तरह हैं और आगे चलकर हम बहुत लंबे समय तक साथ रहेंगे। इस तरीके की तमाम बड़ी बातें की गई हैं तेजस्वी यादव की तरफ से। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि ये सबसे लंबी पारी होने जा रही है, ये साझेदारी बिहार और देश के विकास के लिए काम करेगी। जहां एक तरफ सीबीआई जो है वो पुराने मामलों को लेकर बिहार में लगातार रेडमारी कर रही है और आज भी आरजेडी के 4 नेताओं के घर पे की गई थी छापेमारी और इसी छापेमारी से बौखलाहट सामने आई है अब तेजस्वी यादव की। क्योंकि जिस तरीके से गुड़गांव में जो मॉल है जिसके ऊपर आज छापेमारी की गई है, वहां से भी तमाम बड़े सबूत मिलने के अंदेशे लगाए जा रहे हैं कि सीबीआई के हाथ तमाम बड़ी चीजें वहां से लगी हैं। तो इसी के ऊपर सफाई देते हुए भी तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो मॉल मेरा नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किया है उद्घाटन। जहां एक तरफ तार निकलकर सामने आए हैं इस मॉल से कि इसमें शेयर्स हैं और किस तरीके से पार्टनरशिप का ये मॉल है तेजस्वी यादव का, तो वहीं दूसरी तरफ वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मॉल को लेकर भी लगा रहे हैं एलिगेशन, जिससे ये पता चलता है कि अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें और तमाम पार्टियों के आज करप्शन की बात करें, बात चाहे बिहार की हो, पश्चिम बंगाल की हो या फिर हो देश की राजधानी दिल्ली की, हर जगह पर आज केंद्र सरकार, केंद्रीय जो एजेंसियां हैं वो लगातार रेडमारी कर रही हैं, छापेमारी की जा रही है और तमाम बड़े नेताओं के ऊपर कसा जा रहा है शिकंजा। एक तरफ दिल्ली के डिप्टी सीएम है तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम के यानी कि मॉल के ऊपर भी छापेमारी की गई है। और इसी पूरे मामले को लेकर आज बौखलाहट सामने आई है विधानसभा में तेजस्वी यादव की। आपको बता दें कि जब सवेरे मॉल पे छापेमारी की गई और उस समय पर भी मीडिया ने जब तेजस्वी यादव से इस मॉल को लेकर तमाम सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि हम तमाम इन बातों का जवाब जो है वो विधानसभा में देंगे। और आज भी जो तेजस्वी यादव इन चीजों के बारे में बार बार कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन है ये देश और बिहार के विकास के लिए काम करेगा, पर आज भी विधानसभा में तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता पर बात करने की बजाय 2024 के इलेक्शन उनको लेकर बात की और कहा कि बुरा हाल होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का, ये उसी चीज का डर है, 2024 को लेकर डर दिखाई दे रहा है, इसीलिए ईडी, सीबीआई और आईटी की रेड डाली जा रही है और हमें डराने की कोशिश की जा रही है, पर हम डरने वाले नहीं हैं। इस तरीके की बात की गई है तेजस्वी यादव की तरफ से, जो दर्शाता है कि किस तरीके से अब पोल पट्टी खुलने लगी है इन तमाम चीजों की। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि तेजस्वी यादव और उनके करीबी हैं। आपको बता दें कि बिहार में अलग अलग छापेमारी के बाद केंद्रीय ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने गुरुग्राम के एक मॉल में छापेमारी की है। सीबीआई ने ये छापेमारी गुरुग्राम के मॉल अर्बन क्यूबिक्स मॉल में की है। बताया जा रहा है कि ये मॉल लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव और उनके करीबी का है। सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन मामले में ये कार्यवाही की है। आपको बता दें कि जमीन के बदले नौकरी यानी कि ये उस समय का मामला है जिसको लेकर आज सीबीआई लगातार आरजेडी के नेताओं के ऊपर शिकंजा कस रही है और तीसरी बार आज छापेमारी की गई है बिहार में इस पूरे मामले को लेकर। जिस तरीके से सीबीआई इस पूरे मामले में मई के महीने में यानी कि कुछ महीने पहले ही लालू यादव के ऊपर मामला भी दर्ज कर चुकी है इस पूरे मामले को लेकर। ये जो नौकरी के बदले जमीन का मामला निकल कर आया है जो कि 2003 से लेकर 2010 के बीच में ये घोटाला हुआ है, जिस समय पर देश में यूपीए की सरकार थी। किस तरीके से तमाम चीजें घोटाले निकल कर आज अगर सामने आ रहे हैं, पुराने घोटालों से अगर केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है, पर्दे हटा रही हैं, तो इसको लेकर हर बार पर एक ही राग अलापा जा रहा है तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से। और आज उसी तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए हैं तेजस्वी यादव, जिस तरीके से अपने नेता
नेताओं के ऊपर रेड मारी, छापेमारी जो की गई है 4 आरजेडी के नेताओं पर, उसको लेकर, और गुरुग्राम में जो मॉल है जो कि है तेजस्वी यादव का, इस मॉल को लेकर भी बौखलाहट सामने आई है और इसीलिए इस तरीके की तमाम बातें वो कर रहे हैं। खैर, इसी के साथ जो मैंने आपको बताया कि 4 और नेताओं के ऊपर, आरजेडी के जो 4 नेता हैं उनके घर पे भी सवेरे सीबीआई ने छापेमारी की थी। आखिरकार कौन है वो 4 नेता जिनके घर पर छापेमारी सीबीआई की तरफ से की गई है, और एक एक कर हर नेता के ऊपर क्यों कसता जा रहा है शिकंजा, जिसने किया है देश की जनता के साथ भ्रष्टाचार या फिर सत्ता में रहते हुए जनता के पैसे का दुरुपयोग, जिस तरीके से एक बड़े पद पर रहने के बावजूद, चाहे फिर वो दिल्ली में बैठे हुए मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो जो कि अभी सलाखों के पीछे हैं, या फिर हो ममता बनर्जी के नेता पार्थ चटर्जी, जिस तरीके से उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है शिक्षा भर्ती घोटाले में, कि जहां एक तरफ शिक्षा के नाम पर इतना बड़ा घोटाला किया गया कि पैसे लिए गए और फिर जिनके जो नंबर अच्छे थे उन्हें नहीं दी गई नौकरियां, इसी के साथ घूसखोरी कर अन्य, यानी कि जो लोग नौकरी के लायक नहीं थे, काबिल नहीं थे, कम नंबर थे, उन्हें नौकरी देने का काम पश्चिम बंगाल में किया गया। और इसी तरीके का ये मामला जो है वो निकल कर आया है बिहार से, कि बिहार में भी इसी तरीके की चीजें की गई थी जिस समय पर लालू यादव से ले, यानी कि आरजेडी का था राज बिहार में, और किस तरीके की तमाम चीजें की गई थी बिहार में कि जमीन के बदले नौकरियां दी गई थी। और ये भी रेलवे में नौकरी देने का ये पूरा घोटाला है, रेलवे में नौकरियां दी गई थी, और जिस समय पर लालू यादव रेलवे मंत्री थे, तमाम जो घोटाले हैं, तमाम जो चीजें हैं आज अगर निकलकर सामने आ रही हैं, केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है, तो तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसी बात को कहती हैं कि कार्यवाही की जांच की जा रही है, बदले की कार्यवाही है, चाहे फिर वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर बैठी ईडी की जांच की हुई ना हो, जो कि नेशनल हेराल्ड का मामला है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं कि आखिरकार कौन है वो बिहार के आरजेडी के 4 नेता जिनके ऊपर आज छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि सीबीआई ने आरजेडी के 4 बड़े नेताओं के घर पर छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक आरजेडी सांसद अशफाक करीम, फयाज अहमद के अलावा एमएलसी सुनील सिंह और पूर्व एमएलसी सुबोध राय के आवास पर सीबीआई ने नौकरी घोटाले में कथित जमीन को लेकर छापेमारी की है। इस मामले में सीबीआई ने तीसरी बार बिहार में छापेमारी की है। इससे पहले आरजेडी के पूर्व विधायक और लालू यादव के ओएसडी भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। उनके कई ठिकानों पर छापेमारी भी की गई थी। वहीं सीबीआई के छापे पर एमएलसी सुनील सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया और उन्होंने इस छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बताया। ये कहा कि जानबूझकर किया जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सोचकर ऐसा किया जा रहा है, डर के मारे विधायक उनके पक्ष में आ जाएंगे। यानी कि इस तरीके से नाम दिया जा रहा है इस पूरे मामले को। अगर आज केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं कि दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है या फिर विधायकों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और इसीलिए की जा रही है केंद्रीय एजेंसियों की जांच और इसीलिए किया जा रहा है उनका इस्तेमाल। ये पहली बार नहीं है कि आज अगर आरजेडी के नेता इस तरीके से सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले दिल्ली में भी जब छापेमारी हुई थी, दिल्ली की जो सरकार है, अरविंद केजरीवाल सरकार है या फिर कांग्रेस सरकार है, इसके अलावा तमाम जो पार्टियां हैं, सरकारें हैं, वो इसी तरीके से एलिगेशन लगाती रही हैं केंद्र सरकार पर। और वहीं दूसरी तरफ देश की जनता का भी यही कहना है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो अपनी जांच कर रही हैं। अगर आप पाक साफ हैं तो आपको इस तरीके से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने कोई घोटाला नहीं किया है तो आपको इस तरीके से बयानबाजी भी नहीं करनी चाहिए। खैर, अब बात करते हैं कि ये क्या घोटाला है जिसको लेकर एक तरफ तेजस्वी यादव की बौखलाहट सामने आ रही है। वो कह रहे हैं कि मेरा मॉल नहीं है, और वहीं जिस जानकारी के मुताबिक ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि ये तेजस्वी यादव और उनके करीबी का मॉल है। मामला क्या है, किस तरीके से रेड की गई है, आपको बता दें कि नौकरी देने के बदले जमीन लेने का ये मामला है। ये मामला साल 2004 से 2009 के बीच रेलवे भर्ती घोटाले से जुड़ा है। ये आरोप है कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे तब उस समय नौकरी के बदले जमीन देने के
लिए कहा जाता था, क्योंकि पैसे लेने में रिस्क था, इसीलिए नौकरी के बदले जमीन ली जाती थी। वहीं इस तरीके के अवैध काम को अंजाम देने के लिए लालू यादव, उस समय के ओएसडी भोला यादव को ही ये जिम्मेदारी दी गई थी लालू यादव के द्वारा। और यही बड़ा कारण है कि लालू यादव के ओएसडी को गिरफ्तार भी कर चुकी है सीबीआई। और उस पूरे मामले में कितनी और चीजें निकलकर सामने आती हैं। आज बेशक आरजेडी और जेडीयू की सरकार बिहार में बन चुकी है, पर जो घोटाले हुए हैं आरजेडी में, या फिर जिस तरीके से तमाम मामले दर्ज हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के ऊपर, ये मामले जो हैं वो एक एक करके खुलते जा रहे हैं और मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं केंद्रीय एजेंसियां लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव की। और यही बड़ा कारण है कि आज विधानसभा में जनता के हितों की बात करने की बजाय आज वो केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ कर रहे हैं 2024 के चुनावों की बात, कि ये हाल होगा या फिर ये हाल होगा, और राजनीति की जा रही है इसीलिए छापेमारी भी की जा रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।